विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज जो नया टॉपिक है, पहले अपने टेंसेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसकी सेंटेंस पैटर्न के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो टेंसेस हैं और टेंसेस को दो भागों में अपने बांटते हैं। उनके जो सेंटेंसेस हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। यदि एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं ब्लैक बोर्ड पे, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। राम राइट्स ए लेटर, पत्र, राम पत्र लिखता है। पत्र कौन लिखता है? राम लिखता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है। यानी कि सब्जेक्ट यदि कोई काम करता है, एक तो इस प्रकार का सेंटेंस, इसी सेंटेंस को दोबारा लिखता हूँ, ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय राम। सेम अर्थ है, ए लेटर इज रिटन बाय राम, सेम अर्थ है। इसके अंदर क्या है? ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इज है, तो इसको बी फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय एजेंट है, बाय एजेंट। आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप इसका पैटर्न देख सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है। हर एक टेंस की अपनी सहायक क्रिया होती है, हर एक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। जिस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो तो उसके साथ रहेगी। यहाँ बी फॉर्म है, बी मैंने शब्द लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। कहने का मतलब ये है, आप इसमें देखिए, ए लेटर इज रिटन, पत्र को लिखा जाता है। पत्र तो किसी को नहीं लिखता, पत्र को लिखा जाता है। जैसे राम मिठाइयाँ खाता है, मिठाइयाँ खाई जाती है, मिठाइयाँ राम द्वारा खाई जाती है, मिठाइयाँ खाई जाती है। जब अपने ये बात कहते हैं मिठाइयाँ खाई जाती है, ऑब्जेक्ट जो है, अपने को पता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस पैटर्न है इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस। और जो दूसरा सेंटेंस पैटर्न अपने पैसिव वॉइस, वर्ब का रूप जो अपने को बताता है, जानकारी देता है। वर्ब का जो रूप है अपने को जानकारी देता है कि यदि वो सब्जेक्ट के रूप में, वहाँ सब्जेक्ट है, वो एक किसी क्रिया को करता है या उस क्रिया को भोगता है, या क्रिया को भोगा जाता है, क्रिया को भोगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरा, पहला सेंटेंस क्या है? राम राइट्स ए लेटर, राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे राम करने वाला है, तो इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। और आप दूसरा जो पैटर्न है वो क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप देख सकते हो, ए लेटर इज रिटन बाय राम। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेटर को लिखा जाता है, मिठाइयों को खाया जाता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे राम कहता है मैंने थप्पड़ मारा, और राम को थप्पड़ मारा गया। दोनों में अंतर हो गया ना। एक तो राम कहता है कि मैंने थप्पड़ मारा, तो राम ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने का काम किसने किया? राम ने किया। एक राम को थप्पड़ मारा गया, वहाँ राम क्या है? पैसिव है, राम निष्क्रिय है, उस पर तो क्रिया लागू की गई है। कहने का मतलब, सबसे पहले आपको जब आप करेक्ट फॉर्म भरते हैं उस समय भी आपको एक बात देखनी पड़ती है। टेंस है, टेंस पहचान के आप करेक्ट फॉर्म भरते हैं, लेकिन टेंस से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, सबसे पहले ये पहचानना पड़ता है। और पता कैसे लगता है? पता कैसे लगता है? यानी ऊपर वाली यदि ये आ जाए, ये राइट की करेक्ट फॉर्म भरनी आ जाए, नीचे भी राइट की करेक्ट फॉर्म भरनी आ जाए। ये लो, राम करेक्ट फॉर्म भरनी है अपने राइट की, राम राइट ए लेटर, आपने कर दिया राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। यहाँ पे क्योंकि राम पत्र लिखता है, आगे कुछ भी हिंट हो सकता है। अभी अपने टेंसेस, एक टेंस को अपने क्लियर करेंगे कि इस टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया है, वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें पर्टिकुलर टेंस का उपयोग किया जाता है। अभी अपना ये बकाया है, लेकिन सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं? पैसिव वॉइस कर रहे हैं। पहले एक्टिव वॉइस किया आपने, एक्टिव वॉइस सेंटेंस पैटर्न किया, और अब अपने जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है,
वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। बाय एजेंट आता है, बाय सब्जेक्ट या बाय एजेंट आ जाता है। बाय शब्द का उपयोग हो जाता है, टू का भी हो जाता है, एट का भी हो जाता है, इन का भी हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये अपने को देखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट जनरल पैटर्न क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में, फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब अपने टेंस की हर एक की होती है, वो अपने रख ही देते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। बी फॉर्म, बी का कोई न कोई रूप यूज़ किया जाता है। पैसिव वॉइस में बी का कोई न कोई रूप यूज़ किया जाता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है बाय एजेंट। एक जनरल पैटर्न है, ये जनरल पैटर्न है जिसको अपने फॉलो करते हैं। क्या पैटर्न रहेगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हर एक टेंस की कोई न कोई सहायक क्रिया होती है, वही उसमें यूज़ की जाती है। टेंस आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसका सेंटेंस पैटर्न पढ़ चुके हैं। बी का कोई न कोई रूप आवश्यक रूप से यूज़ किया जाता है। पैसिव वॉइस में बी का कोई न कोई रूप आता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है बाय एजेंट। ये जनरल पैटर्न है, ये क्या है, जनरल पैटर्न है, इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस है, वर्ब का रूप ही अपने को बताता है। वर्ब का रूप है कि कोई जानकारी देता है, जिसमें एक तो ये रूप हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है, और एक वो होता है जिसको सब्जेक्ट जो है उसमें गौण होता है, ऑब्जेक्ट पे क्रिया लागू की जाती है, अर्थात ऑब्जेक्ट पे क्रिया लागू की जाती है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट की चर्चा पहले करते हैं, सब्जेक्ट को अपने बाय से दिखा देते हैं, बाय राम, बाय श्याम, इस तरह से अपना उसमें लोग कह देते चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो अब इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि चोर पकड़ा गया, चोर में लोगों की रुचि है। द थीफ वाज कॉट, कि चोर पकड़ा गया, रुचि किस चीज़ में है, किसके द्वारा पकड़ा गया, बाय राम, बाय पुलिस, पुलिस तो पकड़ती है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, जनरल बात है। राम द्वारा, बाय राम, अपने उसका उल्लेख करना चाहें नहीं करना चाहें, ये बाद की बात है। अपनी रुचि चोर में है तो अपने कहते हैं चोर पकड़ा गया, चोर को तो पकड़ा गया है, चोर को पकड़ा गया है। जो कैच वर्ब है वो चोर पे लागू हुई है। मिठाइयाँ खाई जाती है, खाई जाती है, मिठाइयाँ खाई, खाने की क्रिया मिठाइयों पे लागू होती है, मिठाइयों पे लागू होती है। पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, लिखने की क्रिया किस पे लागू होती है, पत्र पे लागू होती है। तो इस प्रकार से जब क्रिया दिए गए, जो शुरुआत में दिया जाता है, सब्जेक्ट भी लोग कह देते हैं, होता जनरल वास्तव में वो ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट पे क्रिया लागू होती है। जब क्रिया लागू होती है तब अपने उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। कहने का भाव ये है, जब भी अपने करेक्ट फॉर्म भरते हैं, अपने परीक्षा में आ जाता है करेक्ट फॉर्म भरो, और जब करेक्ट फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के साथ में जो क्रिया है उसको सब्जेक्ट करता है, और पैसिव वॉइस है तो वो वर्ब उस पर लागू होती है, वो वर्ब उस पर लागू होती है। सबसे पहले अपने ये देखना पड़ता है। तो अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अपने डिफरेंस क्लियर हो गया। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्रिया करता है, पैसिव वॉइस में जो पहले सब्जेक्ट दिया जाता है उस पर क्रिया लागू होती है, उस पर क्रिया लागू होती है। जनरल पैटर्न यही होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, बी फॉर्म आता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बाय एजेंट यूज़ किया जाता है, ये जनरल पैटर्न है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, पैसिव वॉइस के बारे में आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस मैंने आपसे बात कर ली है, पैसिव वॉइस के बारे में एक बात अपने कर ली। पैसिव वॉइस जो है उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अपने एक टेबल प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, तीन टेंसेज जो है उसके सेंटेंस पैटर्न की चर्चा कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस, तीन टेंसेज के
सेंटेंस पैटर्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब मैंने एक्टिव वॉइस में आपसे बात की थी कि एक्टिव वॉइस में शुरुआत कहाँ से करते हैं, हिंदी में कैसे पहचान करोगे, हिंदी में पहचान वही रहेगी जो एक्टिव वॉइस में, वही पैसिव वॉइस में। टेंस तो वो सेम ही है, टेंस वो सेम है। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, अर्थात प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है। क्या होती है, ता है, आप एक बार यहीं रहोगे, ता है, ती है, ते है, ये होगी ता है। इसी प्रकार पास्ट सिंपल में क्या बताया था आपको, ता था, ते थे, ती थी, ये बताया था। और ये भी बताया था क्रिया के साथ क्या आता है, आ ई ए की मात्रा, आ ई ए की मात्रा। यदि वाक्य के अंत में आपको क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द मिलते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में है। और पास्ट सिंपल में क्या होता है, ता था, ती थी, ते थे। वाक्य के अंत में क्या आता है, ता था, ती थी, ते थे, खेलता था, गाता था, खाता था। ये अपने एक्टिव वॉइस में पढ़ चुके हैं। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर सिंपल में क्या आता है, गागेगी, पहचान वही रहेगी, गागेगी, गागेगी। सबसे पहले आपको ये बता दूं, एक्टिव वॉइस 12 आपको बताए थे। पैसिव वॉइस में 8 ही टेंसेज की पैसिव वॉइस होती है, 8 टेंसेज की होती है। तो पहला आ गया प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल टेंस और तीसरा फ्यूचर सिंपल टेंस। उसके बाद में कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहली बात ये, कितने टेंसेज हैं जिनके पैसिव वॉइस होते हैं, 8 टेंसेज हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। क्लियर होगी। कंटिन्यूस में सिर्फ 2 ही होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। और परफेक्ट में 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। एक वाक्य हिंदी का मैं लेता हूँ, पहले आपसे चर्चा कर ली मैंने, प्रेजेंट सिंपल में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। पास्ट सिंपल में हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द आते हैं। और फ्यूचर सिंपल में हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गेगी आते हैं। जैसे पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा, पत्र लिखा जाता था, पत्र लिखा जाता था, जाता था। पत्र लिखा जाएगा, पत्र लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। एक सेंटेंस के अपने कितने बना दिए, 3। पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता था, पत्र लिखा जाएगा, एक के अपने 3 कर दिए। इसी प्रकार कंटिन्यूस में आपको क्या बताया था, रहा शब्द आता है, रहा, रही। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ये शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। पास्ट कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। कंटिन्यूस में आपको बताया था, जब एक्टिव वॉइस की अपने सेंटेंस पैटर्न किया था तो पहली बात आपको ये बताई थी, हिंदी वाक्यों में आप कैसे पहचानोगे, रहा है, रहा शब्द जरूर आता है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में ये मिलेगा क्रिया के साथ। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये मिल जाएगा। और इसी प्रकार परफेक्ट के अंदर क्या बताया था, चुका, चुका है,
चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, चुके हैं। और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा? चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस पैटर्न पढ़ रहे थे तब अपने पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके। और एक ये भी बताया था आपके, क्रिया के साथ आ ई ए की मात्रा, आ ई ए की मात्रा के साथ, मात्रा के साथ क्या आता है शब्द आता है आ गया। पत्र लिखा जा चुका है, पत्र लिखा जा चुका है, पत्र लिखा गया है। तो इस प्रकार क्रिया के साथ आ ई ए की मात्रा के साथ में है शब्द आ गया तो वो किस में होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इस दूसरा इसकी पहचान क्या होगी? क्रिया के साथ आ ई ए की मात्रा के साथ था शब्द आएगा, था के साथ था। पत्र लिखा गया था, पत्र लिखा गया था, पत्र लिखा जा चुका था, बात एक ही है। और इसमें यही होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है। तो एक जो टेंस है, पहली बात क्या होगा? पैसिव वॉइस में 8 टेंसेज ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस होती है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। दूसरा कंटिन्यूस में सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर में 3 होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। 8 टेंसेज हो गए, जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया। अब इनके अपने किस प्रकार से हिंदी में पहचान, मैं एक सेंटेंस ले चुका हूँ। प्रेजेंट सिंपल का मैंने एक सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? पत्र लिखा जाता है, हिंदी में लिखा है। तो पास्ट में क्या हो जाएगा? सोचो ज़रा। पास्ट सिंपल में क्या? पत्र लिखा जाता था, पत्र लिखा जाता था। फ्यूचर सिंपल में क्या हो जाएगा? पत्र लिखा जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? पत्र लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? पत्र लिखा जा रहा था, पत्र लिखा जा रहा था, पत्र लिखा जा रहा था। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा? पत्र लिखा जा चुका है, पत्र लिखा जा चुका है, जा चुका है, या पत्र लिखा गया है। और पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? पत्र लिखा जा चुका था, जा चुका था, या पत्र लिखा गया है, पत्र लिखा जा चुका होगा, जा चुका होगा, पत्र लिखा जा चुका होगा। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। एक सेंटेंस के कितने किए? 8 किए। एक के कितने किए? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती थी, पढ़ी जाएगी। पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही थी, पुस्तक पढ़ी जा चुकी है, पुस्तक पढ़ी जा चुकी थी, और पुस्तक पढ़ी जा चुकी होगी। इसी प्रकार जैसे कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, धोए जाते थे, कपड़े धोए जाएंगे, कपड़े धोए जा रहे हैं, जा रहे थे। और इसी प्रकार परफेक्ट में क्या हो जाएगा? कपड़े धोए जा चुके हैं, कपड़े धोए जा चुके थे, कपड़े धोए जा चुके होंगे। सब्जियां बेची जाती हैं, सब्जियां बेची जाती हैं,
बेची जाती थी, बेची जाएंगी। सब्जियां बेची जा रही है, बेची जा रही थी, बेची जा रही होगी। सब्जियां बेची जा चुकी है, सब्जियां बेची जा चुकी थी, सब्जियां बेची जा चुकी होंगी। फर्श साफ किया जाता है, फर्श साफ किया जाता है, तो फर्श साफ किया जाता है, फर्श साफ किया जाता था, फर्श साफ किया जाएगा। फर्श साफ किया जा रहा है, फर्श साफ किया जा रहा था, फर्श साफ किया जा चुका है, फर्श साफ किया जा चुका था, फर्श साफ किया जा चुका होगा। इस प्रकार 1 के 8 सेंटेंस अपने हिंदी में बना सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसकी संरचना क्या, सेंटेंस पैटर्न क्या होगा। मूल बात आती है, पहले ऑब्जेक्ट हैं, आपको पता है वर्ब, पत्र लिखा जाता है। पत्र किसी को लिखता है क्या? नहीं लिखता, तो क्या है, पत्र लिखा जाता है। पत्र पे तो क्रिया लागू होती है, यहीं से तो अपने पकड़ेंगे, ये पैसिव वॉइस है ना, पत्र लिखा जाता है, पत्र पे क्रिया लागू, ऑब्जेक्ट आ गया। अब बी फॉर्म आपको बताया था मैंने, पैसिव वॉइस में क्या आती है, बी फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट, बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर होता है। क्या होता है, इज एम आर। यहाँ पे इज एम आर आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बताई बाय एजेंट, बाय एजेंट। तो ये अपनी बात क्लियर हो गई। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट। ये किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। इसी का पास्ट सिंपल में आ जाओ, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट वाज वर, ऑब्जेक्ट वाज वर। बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर। बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज वर। बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज वर। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, वाज वर प्लस वर्ब की तो थर्ड फॉर्म यानी बाय एजेंट, बाय एजेंट। इस प्रकार फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर की आपको पता ही है, फ्यूचर का आपको पता है कि सहायक क्रिया क्या होती है, विल और शैल होती है। बी का विल और शैल के बी बाद में क्या आता है, बी का बी आता है, वो तो मॉडल भी है, बी का बी ही आता है। ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल और शैल, विल या शैल में से एक, बी का बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट बाय एजेंट, बाय एजेंट, बाय एजेंट। इस तरह से पहले ऑब्जेक्ट आएगा, विल और शैल में से एक आएगा, बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट। इसी प्रकार कंटिन्यूस में आ जाओ। कंटिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। क्या होती है, इज एम आर। ये सहायक क्रिया आ गई। बी का क्या रूप आएगा, बीइंग। क्या आएगा, बीइंग। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, बाय एजेंट, बाय एजेंट। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट पहले, इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर होती है। बी का कौन सा रूप आ गया, बीइंग। क्या आएगा, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, पास्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया क्या होती है, क्या होती है, वाज वर। क्या होती है, वाज वर, वाज वर। बी का कौन सा रूप आएगा, बीइंग। कौन सा रूप आएगा, बीइंग। वर्ब की तो आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बाय एजेंट, बाय एजेंट। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सहायक क्रिया क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज़ हैव। क्या होती है, हैज़ हैव, हैज़ हैव आ जाएगा। और बी का कौन सा रूप आएगा, बीन। कौन सा रूप आएगा, बीन। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय एजेंट, बाय एजेंट। इस तरह से जनरल पैटर्न चलेगा अपने, ये रहेगा, ये जनरल पैटर्न है। ऑब्जेक्ट पहले आ गया और प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज़ हैव। क्या होती है, हैज़ हैव। बी का कौन सा रूप आएगा, बीन आएगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बाय एजेंट। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सहायक क्रिया कौन सी होती है, हैड। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया कौन सी होती है, हैड होती है। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाय एजेंट, बाय एजेंट। और इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट पहले आएगा, विल और शैल साइक्रिया आपको पता होती है, साथ में हैव आता है और बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है बाय एजेंट, बाय एजेंट। ये लो, ये जनरल पैटर्न मैंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड आपके सामने, बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जनरल पैटर्न भी लिख दिए मैंने, 8 के 8 टेंस के। अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं। पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। तो पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। पत्र को लिखा जाता है। ए लेटर इज एमआर में से क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज रिटन। ए पत्र, ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन। अब बाय राम, राम द्वारा लिखा जाता है तो बाय राम, बाय शाम द्वारा, बाय शाम, ऐसा हो सकता है। पत्र लिखा जाता था, ए लेटर वाज रिटन, वाज रिटन, ए लेटर वाज रिटन बाय यदि कुछ दे रखा है इसमें, पत्र लिखा जाता था, पत्र लिखा जाता था या पत्र लिखा गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ए लेटर वाज वर्ड में क्या आएगा? वाज रिटन। पत्र लिखा जाएगा, ए लेटर के साथ क्या आएगा? विल बी रिटन। बी फॉर्म क्या? बी का बी है, विल बी रिटन, विल बी रिटन, ए लेटर विल बी रिटन। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखो, पत्र लिखा जा रहा है, एक पत्र लिखा जा रहा है, तो पत्र लिखा जा, ए लेटर इज, साइक्रिया क्या है? इज एमआर, इज। बी का कौन सा रूप आया? बीइंग। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय, यदि बाय दे रखा है तो अपने बाय राम, बाय शाम लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? ए लेटर वाज बीइंग, पास्ट कंटिन्यूस की साइक्रिया वाज वर्ब होती है, तो ए लेटर के साथ क्या आएगा? वाज। बी का कौन सा रूप आ गया? बीइंग रिटन। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, रिटन बाय यदि दे रखा है तो बाय लगा दो, नहीं तो ए लेटर वाज बीइंग रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक पत्र लिखा जा चुका है, ए लेटर हैज़ बीन रिटन, ए लेटर हैज़ बीन रिटन, ए लेटर हैज़ बीन रिटन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक पत्र लिखा जा चुका था, ए लेटर हैड बीन रिटन, ए लेटर हैज़ बीन रिटन। पत्र लिखा जा चुका होगा, ए लेटर will have been written। तो इस प्रकार से पहले अपने 8 सेंटेंस किए हिंदी में और उसका इंग्लिश में किया। एक पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता था, लिखा जाएगा। पत्र लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा था, पत्र लिखा जा चुका है, पत्र लिखा जा चुका था, पत्र लिखा जा चुका होगा। इंग्लिश में अब जब अपने किया तो क्या? ए लेटर, प्रेजेंट में क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल में ए लेटर इज रिटन, ए लेटर वाज रिटन, ए लेटर विल बी रिटन, और कंटिन्यूस में ए लेटर इज बीइंग रिटन, और पास्ट कंटिन्यूस में ए लेटर वाज बीइंग रिटन। और इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आया? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आया? ए लेटर हैज़ बीन रिटन, और पास्ट परफेक्ट में क्या हो गया? ए लेटर हैड बीन रिटन, और फ्यूचर में क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो गया? ए लेटर विल हैव बीन रिटन। तो इस प्रकार अपने 1 के 8 सेंटेंस बनाए। अब यदि इनका नेगेटिव करना है तो क्या होगा? ए लेटर इज नॉट रिटन, क्या हो गया? ए लेटर इज नॉट रिटन, ए लेटर वाज नॉट रिटन, ए लेटर वाज नॉट रिटन, ए लेटर
A letter will not be written. Will not be written. A letter will not be written. A letter is not being written. Is not being written. Is not being written. A letter was not being written. Was not being written. A letter has not been written. Has not been written. A letter had not been written. A letter will not have been written. तो इस प्रकार अपने नेगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। एक सेंटेंस के अपने क्या किया, हिंदी में किया। कोई एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस में। गीत सीता द्वारा गाया जाता है। गीत सीता द्वारा गाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, गीत सीता द्वारा गाया जाता है। गीत सीता द्वारा गाया जाता था। गीत सीता द्वारा गीत सीता द्वारा गाया जाएगा। तो अपने इसको अपने यहाँ पे ले लेते हैं, बोर्ड पे ले लेते हैं। इसी सेंटेंस को बोर्ड पे लेते हैं। ये अपने सारे डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ सेंटेंस की डिस्कस करेंगे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं और इसके साथ ही अपने पैसिव वॉइस की जो सेंटेंस पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाता है। पैसिव वॉइस में गीत सीता द्वारा गाया जाता है। हो गया, गाया जाता है। पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा, गीत सीता द्वारा गाया जाता था। गीत सीता द्वारा गाया जाएगा। गीत सीता द्वारा गाया जाएगा। गीत सीता द्वारा गाया जा रहा है। गीत सीता द्वारा गाया जा रहा था। गीत सीता द्वारा गाया जा चुका है। गीत सीता द्वारा गाया जा चुका था। गीत सीता द्वारा गाया जा चुका होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अपने एक के कितने किए, 8 सेंटेंस किए। गाया जाता है, गीत गाया जाता है, गाया जाता था, गाया जाएगा। मूल बात इतनी है। गाया जा रहा है, गाया जा रहा था, गाया जा चुका है, गाया जा चुका था, गाया जा चुका होगा। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा, ए सॉन्ग वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता ही है। सभी में सेंटेंस में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ए सॉन्ग इज sung बाय सीता। ए सॉन्ग इज sung बाय सीता। इसी का नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज नॉट sung बाय सीता। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इज ए सॉन्ग sung बाय सीता। और यदि कोई इंटेरोगेटिव वर्ड से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज sung बाय
सीता, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, गीत सीता द्वारा गाया जाता था, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग वाज संग बाय सीता। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग होती है, तो अपने संग लगा दिया, सिंग, सेंग, संग, संग थर्ड फॉर्म है तो वो आएगी ए सॉन्ग वाज संग बाय सीता। ए सॉन्ग will be sung by सीता। A song will be sung by सीता। इसमें क्या हो जाएगा, A song is being sung by सीता। A song was being sung by सीता। A song has been sung by सीता। has been sung by सीता। A song had been sung by सीता। A song will have been sung by सीता। इस तरह से अपने इंग्लिश में 8 पैटर्न की 8 टेंसेस के 8 टेंसेस हैं। 8 टेंसेस में इंग्लिश में जो 8 टेंसेस हैं जिनकी पैसिव हो सकती है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इस प्रकार 8 टेंसेस की हो सकती है। सभी का सेंटेंस पैटर्न अपन डिस्कस किया, फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को क्या होना चाहिए, जब भी करेक्ट फॉर्म भरें तो अपने ये देखते हैं कि ये टेंस तो है, करेक्ट फॉर्म भरनी है, टेंस के अनुसार भरनी है। सबसे पहले अपने एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। पहले अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पैटर्न पे चर्चा कर चुके हैं और अब कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। यदि क्रिया सब्जेक्ट पे लागू होती है तो वो क्या है, पैसिव वॉइस है, और यदि सब्जेक्ट स्वयं करता है तो इसका मतलब वो क्या है, यदि करता है तो एक्टिव वॉइस है। ये पहले एक्टिव वॉइस के बारे में चर्चा। अब पैसिव वॉइस में अपने पहचान कर ली, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, यदि टेंस की कोई सहायक क्रिया तो वो आ जाती है, बी फॉर्म आती है। बी का प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, इज एम आता है, पास्ट में क्या आता है, वाज वर आता है, और फ्यूचर सिंपल में क्या आता है, बी का बी आता है। कंटिन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग आता है, इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, बीइंग आता है, और परफेक्ट जो तीनों है इसमें बी का फॉर्म क्या आता है, बीन आता है। सहायक क्रिया के साथ क्या आता है, बीन आ जाता है, बीन साथ में आ जाता है। और इस प्रकार से वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। चौथी बात क्या आती है, चौथी बात आती है बाय एजेंट लगा देते हैं, बाय एजेंट लगा देते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, अपने एक सेंटेंस के 8 सेंटेंस हिंदी में बना के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अपने पैसिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट अपने यहाँ पे आज डिस्कस किया। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आया है। आपको कुछ दोबारा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखते रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक इट। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नए जो वीडियो डालता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।